मंगलवार की शाम 5:30 बजे बेगूसराय शहर अपराधियों की गोली से दहल उठा। NH 28 पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने रुक रुक कर कई जगहों पर फायरिंग की। NH 28 पर गोलियों के लगातार तरतराने से खलबली मच गई। बाइक सवार इन 2 अपराधियों ने बछवाड़ा से लेकर चकिया तक एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी। गोलीबारी की इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए। हाथों में हथियार, चेहरे पर गुस्सा और दिल में दहशत फैलाने का इरादा। नेशनल हाईवे 28 पर 2 बाइक सवार बदमाश निकलते हैं। सड़क पर आती जाती गाड़ियां अनजान हैं। जैसे ही बछवाड़ा का गोदना इलाका पहुंचा, बाइक सवारों ने तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले 3 लोग जमीन पर पड़े तड़पने लगे। हम इस वक्त बेगूसराय में हैं। जी हां, वही बेगूसराय जहां मंगलवार की शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। शाम तकरीबन 4:15 से 4:45 का वो वक्त था जहां हम इस वक्त खड़े हैं। यह बेगूसराय के बछवाड़ा थाना का गोधना इलाका है और यहाँ पर समस्तीपुर से, ये NH 28 है, समस्तीपुर से 2 बाइक सवार आते हैं और यहीं पर जहाँ हम खड़े हैं ये गोधना का इलाका है। यहाँ पर बाइक में जो पीछे बैठा शख्स है वह अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और सड़क से गुजर रहे 3 लोगों को गोली लग जाती है। इसके बाद तो अपराधियों ने दहशत और खौफ का ऐसा खूनी खेल खेला कि लोग सकते में आ गए। अगले करीब 40 मिनट तक नेशनल हाईवे पर ये बाइक सवार तांडव मचाते रहे। बछवाड़ा से शुरू हुआ दहशत का ये खेल चकिया तक जारी रहा। बदमाशों ने 10 बेगुनाह लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया और आराम से चलते बने। करीब 30 किलोमीटर के दौरान बदमाशों ने 4 जगह फायरिंग की। सबसे पहली फायरिंग बछवाड़ा के गोदना में की गई। बछवाड़ा के बाद तेघड़ा थाना क्षेत्र के गुजिया चौक पर एक शख्स को गोली मारी गई। इसके बाद फुलवड़िया के पिपरा चौक पर भी गोलीबारी की गई और फिर आखिर में चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक पर बदमाशों ने हथियार लहराते हुए फायरिंग की। यह पूरा घटनाक्रम करीब 40 मिनट तक चला। इस दौरान केवल सड़क से गुजर रहे राहगीरों को गोली मारी गई। बाइक सवार बदमाश सड़क से गुजरते हुए करीब 30 किलोमीटर का सफर तय कर गए, लेकिन कहीं किसी ने उन्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। नेशनल हाईवे तक पर पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। बाइक सवार अपराधियों की गोलीबारी के निशान अब तक मौजूद हैं। घटनास्थल पर पड़ी ये चप्पल बदमाशों के खौफ की गवाही दे रही है। फुलवड़िया, बछवाड़ा, तेघड़ा और चकिया थाना इलाकों में फायरिंग की एक के बाद एक खबर आती रही। 4 थाना क्षेत्रों से बदमाश गुजरे और उन्होंने करीब 40 मिनट तक 30 किलोमीटर के दायरे में गोलीबारी की। 10 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। एक की मौत भी हो गई, मगर जब तक बदमाश फायरिंग करते रहे पुलिस को खबर तक नहीं हुई। इस नाकामी के चलते बदमाश गोलीबारी कर आराम से फरार हो गए। सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। वारदात के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इस गोलीकांड ने पुलिस प्रशासन पर कई अहम सवाल छोड़ दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।
13 सितंबर का दिन 10 लोगों के लिए मनहूस साबित हुआ। शाम करीब 5 बजे नेशनल हाईवे पर घूमने निकले इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी सिरफिरे की गोली उन्हें अपना शिकार बना लेगी। बेगूसराय के 4 थाना क्षेत्रों में बदमाशों ने बेखौफ होकर 40 मिनट तक तांडव मचाया। घटना के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। तारीख 13 सितंबर 2022, दिन मंगलवार, जगह बेगूसराय का बछवाड़ा, वक्त शाम के 5 बजे। महज 40 मिनट में 4 जगह धुआंधार फायरिंग, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। बेखौफ बाइकर बदमाश नेशनल हाईवे 28 पर दहशत का नंगा नाच करते रहे, खुलेआम गोलियां चलाते रहे। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक 10 लोग जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। इस वक्त हम NH-28 पर हैं बेगूसराय जिले में। इसी NH-28 पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। 2 बाइक सवार अपराधी जो समस्तीपुर से आ रहे थे इसी NH-28 पर लगातार फायरिंग करते रहे। 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 9 लोग अब भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस NH-28 पर बेगूसराय पुलिस प्रशासन द्वारा हर वक्त पुलिस गश्ती का दावा किया जाता है, लेकिन पुलिस गश्ती नाम की चीज मंगलवार की शाम को देखने में नहीं मिली, जिसका फायदा उठाया अपराधियों ने और 35 से 40 किलोमीटर दूर तक, जिसमें 7 थाना क्षेत्र आते हैं, उन्होंने लगातार फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। लोगों को टारगेट करते रहे और एक एक कर 10 लोगों को गोली मार दी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पर है, सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर है और इसको लेकर आज भले ही एसपी ने 7 लोगों को निलंबित कर दिया हो, आज जगह जगह बेगूसराय में पुलिस दिख रही हो, लेकिन अगर पुलिस इस NH-28 पर मंगलवार को दिखती तो शायद बिहार के इतिहास में घटने वाली ऐसी बड़ी घटना नहीं होती जिसमें एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी गई। देखना होगा अपराधी जो अब तक पकड़ से दूर है कब तक पकड़े जाते हैं और किस तरीके से जो अपनी खोई प्रतिष्ठा और खोया विश्वास है बेगूसराय पुलिस द्वारा, उसको वह कब तक हासिल करती है। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। एनिमेशन के जरिए समझिए अपराधियों ने कैसे बेगूसराय को दहलाया। 30 किलोमीटर तक गोली चलाते रहे। बछवाड़ा, तेघड़ा, फुलवड़िया और चकिया, इन 4 थाना क्षेत्रों में दहशत फैलाते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। और तो और घटना के बाद बाइक सवार बदमाश आराम से चलते बने। सबसे पहली फायरिंग बछवाड़ा के गोदना में की गई। बछवाड़ा के बाद तेघड़ा थाना क्षेत्र के गुजिया चौक पर एक शख्स को गोली मारी गई। इसके बाद फुलवड़िया के पिपरा चौक पर भी गोलीबारी हुई और फिर आखिर में चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक पर बदमाशों ने हथियार लहराते हुए फायरिंग की। बेगूसराय की घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। घटना के बाद बेगूसराय पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। हर चौक चौराहे पर पुलिस गश्ती तेज कर दी गई। पुलिस ने सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच शुरू कर दी। अभी आप हैं? हम लोग अभी चेक इन दरमियान में चला रहे हैं। कुछ मिल जाए उपलब्धि तो अच्छी बात है। लगे हुए हैं हम। सब जगह चल रहा है? जी, सब जगह। तेघड़ा भी चल रहा है, बछवाड़ा भी चल रहा है, सब जगह रोड पर है। ये तो हम लोग नहीं कह सकते। आप कंफर्म है कि वो साइको किलर था? कंफर्म नहीं पता, मीडिया में आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को मालूम हुई है। न्यूज़ देखें, न्यूज़ में यही चल रहा है साइको किलर है। ये जो पुलिस की गश्ती की व्यवस्था की गई है, इससे आपको भरोसा लग रहा है कि मन को सांत्वना मिल रहा है? सांत्वना तो मिल रहा है सर, भरोसा लग रहा है। इसी तरह कल कहाँ थी पुलिस? 30 किलोमीटर के रेडियस में फायरिंग करते हुए चले गए वो। इस तरह की जो व्यवस्था है, जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, डेली होने चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। हाँ, हम ये प्रशासन से अपील करते हैं जो हर वक्त NH पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर रेंज में गोलीबारी हुआ। इस रेंज में 5 थाने पड़ते हैं, तो यहाँ 5 से 7 थाने हैं इस रेंज में। हाँ, पेट्रोलिंग होनी फिर चाहिए। भी वो अपराधी पकड़े नहीं। ये तो प्रशासन का काम है सर, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बछवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 लोग जख्मी हुए। 5 बजे नीतीश कुमार जख्मी। 5:03 पर गौतम कुमार जख्मी।
इसके बाद तेघड़ा थाना क्षेत्र में 2 लोग जख्मी हुए। आधारपुर गांव में गुजिया चौक पर 5:15 बजे गोलीबारी हुई, जिसमें विशाल सोलंकी जख्मी हुए। अयोध्या चौक पर 5:20 पर गोलीबारी हुई, जिसमें दीपक कुमार जख्मी हो गए। इसके बाद फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगराहाडीह में 5:30 बजे गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में रोहित कुमार जख्मी हो गए। 5:34 पर पिपरा देवस में गोलीबारी हुई, जिसमें चंदन कुमार की मौत हो गई। सबसे आखिर में चकिया थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। 5:40 पर मल्हीपुर में जीतो पासवान जख्मी हो गए। 5:41 पर अभिषेक कुमार जख्मी हुए। 5:46 पर भरत यादव, प्रशांत कुमार रजक और रंजीत यादव जख्मी हो गए। NH-28 पर समस्तीपुर से आ रहे अपराधियों ने 30 किलोमीटर तक फायरिंग की। पुलिस प्रशासन की फजीहत शुरू हुई तो फौरन कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन प्रशासन पर सवाल जस का तस बना हुआ है। आखिर ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। बछवाड़ा, तेघड़ा, फुलवरिया और चकिया, इन 4 जगहों पर बाइक सवार बदमाश गोलियां चलाते रहे। करीब 30 किलोमीटर तक की दूरी तय करने से पहले बेखौफ शूटर्स ने 10 लोगों को गोली मार दी। बछवाड़ा से चकिया के बीच जो भी उसके सामने आया बदमाशों के गोलियों का शिकार बन गया। जिसने भी यह मंजर देखा दहशत में आ गया। बेगूसराय के 4 थाना क्षेत्रों में बाइक सवार बदमाश 40 मिनट तक गोलीबारी करते रहे। बदमाशों ने 10 बेगुनाहों को अपना निशाना बनाया, खून की होली खेलते रहे, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। बदमाशों ने पहली गोलीबारी बछवाड़ा में की। पूरे बेगूसराय को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। काफी संख्या में पुलिस फोर्स को इस वक्त आप देख रहे होंगे। कई इलाकों में इसी तरीके से पुलिस गश्ती बढ़ाई गई है। सर्च अभियान जो है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए पूरी बस भरकर पुलिस टीम बुलाई गई है, सड़कों पर उतरेगी। एक मैसेज देने की कोशिश है, लोगों में विश्वास दिलाने की कोशिश है कि हम आपके साथ हैं। बाइक सवार अपराधियों ने बछवाड़ा के बाद तेघड़ा थाना क्षेत्र में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। तेघड़ा के अयोध्या चौक पर गोलियां चलाई गईं। बदमाशों ने जिस शख्स को अपना निशाना बनाया उसकी चप्पल कई घंटों बाद तक घटनास्थल पर रही। मंगलवार की शाम बेगूसराय में अपराधियों ने तांडव किया। एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी और केवल NH-28 पर यह घटना घटी थी। पहली घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र में घटी थी, गोधना इलाके में। इस वक्त हम तेघड़ा थाना क्षेत्र में अयोध्या चौक पर हैं और यहाँ पर जिस शख्स को गोली मारी गई थी उनका चप्पल अब भी मौजूद है और बताया जा रहा है कि शख्स का नाम दीपक है और उनके दोनों चप्पल यहाँ पड़े हुए हैं और फिलहाल वो इलाजरत हैं। आज बीजेपी ने बंद का कॉल किया है और इस बंद की तस्वीर भी सामने आने लगी है। ये NH-28 और बंद के कारण देखिए पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो गया है और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी दिख रही है। तरह तरीके से लोग इस घटना को परिभाषित कर रहे हैं। जो मौजूदा यहाँ की पार्षद हैं अभी आप यहाँ पे पूर्व मुखिया हैं आप। इस घटना को लेकर क्या सोचती हैं आप लोग? ये घटना बहुत ही निंदनीय हुई है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। हम लोग आज पूरे बीजेपी बेगूसराय को आह्वान किए हैं पूरे बंदी के लिए। हम लोग मतलब विपक्षी दल के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन। प्रतिक्रिया इतना है कि आज से कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार बोले कि किस स्टेट में मर्डर नहीं होता है। नीतीश कुमार जी, मर्डर होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मर्डर होता है तो आपके स्टेट में भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या उसको नहीं मानिएगा? अब मानिएगा तो एक दिन में 12 मर्डर हो रहा है, उसका क्या कहते हैं? इसके बारे में क्या राय है आपका? बेगूसराय को छवि सुधारी। बेगूसराय बिहार का सबसे आर्थिक संपन्न एरिया है। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री, अभी नया पेप्सी का इंडस्ट्री, बाहर से एम्प्लॉय आ रहे हैं काम करने के लिए। अगर वो अपना आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे इस बेगूसराय में?
नेशनल हाईवे 28 पर अपराधियों ने खुलेआम तांडव मचाया। तेघड़ा थाना क्षेत्र के बाद फुलवरिया थाने के पिपरा चौक पर भी अपराधियों ने चंदन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त हम बेगूसराय के बगराडी पिपरा चौक पर हैं और यहीं पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने उत्पात मचाया। इसी NH-28 से होते हुए वो जा रहे थे और इन बाइक सवार अपराधियों ने यहाँ पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम चंदन बताया जाता है। चंदन को अपराधियों ने टारगेट किया, उस पर गोलियां दागी, लेकिन चंदन को बचाया नहीं जा सका। पुलिस उस वक्त नहीं थी, लेकिन आज पुलिस जरूर है। देखिए, सबसे आखिर में अपराधियों ने चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक और उसके आगे भी फायरिंग की। इस थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 3 लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसमें एक आइसक्रीम बेचने वाला शख्स भी शामिल है। बेगूसराय से होकर गुजरने वाला NH-28 जो है, यही NH-28 है जहां हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। मंगलवार की शाम एक बड़ी आपराधिक वारदात का गवाह बना। समस्तीपुर से आ रहे बाइक सवार अपराधियों ने कई जगहों पर फायरिंग की, रुक रुक कर फायरिंग की और लोगों को टारगेट किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। और इस वक्त हम चकिया थाना क्षेत्र में हैं और चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक पर हैं। यहीं पर आसपास ठीक आगे जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, वहां पर भी एक शख्स को गोली मारी गई। ठीक इसके पीछे एक आइसक्रीम वाले को गोली मारी गई। 3 लोगों को चकिया थाना क्षेत्र में गोली मारी गई और निश्चित तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस तंत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी चौकीदार से लेकर दारोगा जी सभी सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए, डंडे से घूम रहे हैं लेकर चौकीदार जी हैं और होमगार्ड के जवानों को भी लगाया गया है। बाइक पर सवार 2 अपराधी नेशनल हाईवे पर घूम घूम कर गोलियां चलाते रहे। अलग अलग जगहों पर कुल 10 लोगों को निशाना बनाया। एक शख्स की मौत हो गई। एक के बाद एक करके 9 घायल लोगों को बेगूसराय के सिविल और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वारदात के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस ने पूरे शहर को सील कर दिया। SP से लेकर IG तक सड़कों पर उतर आए। पास के जिलों को भी अलर्ट किया गया। पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा और लखीसराय जिलों में नाकेबंदी कर दी गई। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। जब से जदयू ने बिहार में RJD के साथ मिलकर सरकार बनाई है, बीजेपी हमलावर है। बिहार में खराब कानून व्यवस्था और कुशासन का लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। खासकर हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, उसके बाद जंगल राज का भी आरोप लगा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। लेकिन बेगूसराय की घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बेगूसराय में हुई खौफनाक वारदात के बाद बिहार ही नहीं पूरा देश सन्न है। जिस तरीके से 40 मिनट तक बेगूसराय में आतंक का माहौल कायम रहा, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पुलिस से, सवाल सिस्टम से और सवाल सरकार से भी। अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता, तो अपराधी पकड़ा जाता। नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? बताइए, बिहार की जनता जवाब पूछ रही है। बताइए नीतीश जी, आपको मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना लगातार, तो जंगल राज इसी को कहते हैं। तो बेगूसराय जैसी घटना घटती है, 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है। परिभाषा बदल दी है। बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है। लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना। क्या माहौल बन गया, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। इस मनोबल को तोड़ने की जरूरत है। गोलीबारी में मारे गए चंदन की शव यात्रा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। चंदन को कंधा देने के बाद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा।
ये पूरा बिहार दहशत में आ गया है। जब से नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में सत्ता के सुख के लिए गए हैं, बिहार में निरंकुश सरकार। बेगूसराय की खौफनाक घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी आया। नीतीश कुमार ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नहीं, देखिए, इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए, हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीजों को देख करके कि इस तरह की बातें ज्यादा कभी नहीं हुई हैं। लेकिन कोई ना कोई जो किया जा रहा है, इसका मतलब तो बहुत साफ है। इसलिए एक एक चीज को और अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि किसी ने जानबूझकर गोलियां चलाई। यह पूरा इलाका मुस्लिम और पिछड़ा बहुल है। एक तरफ पिछड़े रहते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पहले भी लोगों को सचेत किया था। जो हो रहा है कुछ न कुछ उसका मतलब साफ है। इसका मतलब है कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं, और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया, और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। सवाल है कि सीएम के इस बयान के मायने क्या हैं? मुस्लिम और पिछड़ा बहुल इलाके का क्या मतलब है? क्या अपराधी गोलियां चलाते समय धर्म और जाति